Welcome dear students. Today in Alomar Science Academy our topic of discussion is corrosion and its prevention. यानी कि ये क्लास 9th का हमारे पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 में। ये वैसे भी आवाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का अमल है। लोग शिकायत करते हैं कि हमारी गाड़ी को जंग लग गया। बहुत से लोगों ने अपनी लाड वाली गाड़ियाँ रखी होती हैं, यानी मोटरसाइकिल बड़े संभाल के रखते हैं, फिर जंग लग जाता है। तो मैं आज वही बताने वाला हूँ कि आप उनसे जंग किस तरह उतार सकते हैं, वो जंग किस तरह लग सकता है, उनसे किस तरह बचना है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी वजूहात हैं, जो वजूहात आपने क्रिएट नहीं होने देनी, और अगर लग भी जाए तो आपने उनको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह उससे छुटकारा हासिल करना है। इट्स ओके। सो लेट्स सी दैट द डेफिनेशन ऑफ corrosion। corrosion का मतलब क्या होता है? जंग लगना, सड़ना, गलना। ठीक है। सो स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ corrosion? आप corrosion को ये ना लेके बैठ जाइएगा कि सिर्फ लोहे को जंग लगने को corrosion कहते हैं, किसी भी मेटल को जंग लगने को corrosion कहते हैं। ये कंसेप्ट याद रख लेना। स्लो एंड कंटिन्यूस, ये नहीं होता कि आज आपने कोई बाइक ली है या आज आपने कोई मेटल खरीदी है लोहे की या किसी भी चीज की, ठीक है, तो अगले दिन उसको जंग लग गया है तो वो खत्म हो गई। इस तरह नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन लगातार होता रहता है। ये मैं आपको बताऊं क्यों होता है। यानी कि ईटिंग भी खाया जाना, जैसे इंसान नहीं कोई उसको गम अंदर से अंदर उसको खाया जाए, तो उससे हम कहते हैं जी corrosion। सो ये होता कौन सा प्रोसेस है, किस प्रोसेस से होता है? इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, मीन्स टू से दैट इसमें रेड फ्रॉम रिडक्शन एंड ऑक्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें होती हैं। देन किस वजह से होता है? ड्यू टू एयर, मीन्स टू से ऑक्सीजन, एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर कहते हैं, ये आपने सुना हो ना, मॉइस्चराइजिंग क्रीम सर्दियों में आ जाते हैं, वो बोलते हैं मशहूरी से मॉइस्चराइजिंग। तो उसका मतलब होता है मॉइस्चराइजिंग से, यानी कि खुश्की से बचाकर आप में नमी लाना, नमी को बोलते हैं मॉइस्चर। सो ये दोनों की वजह से corrosion होती है, इसको दोनों की वजह से corrosion होती है। फिर एग्जाम्पल, इसकी द फेमस एग्जाम्पल ऑफ corrosion इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ corrosion इज दैट रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन को जंग लगता है, आयरन की corrosion को हम रस्टिंग कहते हैं। स्पेसिफिक वर्ड रस्टिंग जो है वो इसके लिए निकला है, बाकी corrosion सब मेटल्स के लिए है जिनको जंग लग जाता है। फॉर्मेशन, रस्टिंग किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यानी Fe2O3.NH2O। एन का मतलब है मल्टीपल, बहुत सारे भी हो सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। इसका जो बन जाना है आई रस्ट, इसको रस्ट बोलते हैं इस सारे को, इसको हम रस्ट भी बोलते हैं, जंग। ठीक है, ये आपको एज एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, इसे हम कहते हैं जी रस्टिंग या corrosion। इसकी corrosion की ये एग्जांपल है हमारे पास। नेक्स्ट कंडीशंस, किन हालात में ये लगना शुरू होता है, कौन सी कंडीशंस हैं? कोई भी, देयर इज अ स्पेसिफिक कंडीशन फॉर द हैपनिंग ऑफ एवरी टास्क इन दिस वर्ल्ड। सो सुटेबल टाइम इज रिक्वायर्ड, सुटेबल कंडीशन इज रिक्वायर्ड। सो देखें, द नंबर 1 पॉइंट इज दैट डेंट। डेंट नहीं लोग निकलवाने जाते। अगर किसी की बहुत अच्छी सी गाड़ी है, ठीक है, मर्सिडी है, टक्कर लगी है, उसको टक्कर लगी तो उसमें डंट पड़ गया है, उसमें चिब जिसे कहते हैं, सही हो गया ना, वो पड़ गया है, उसको स्टेन भी बोलते हैं। लेट्स, वहां पे फिर क्या होता है? अनोड बन जाता है, एज ए नोड, डेंट एज ए नोड काम करता है, और रोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है। लेट्स से दैट ये मेरे पास आयरन शीट है, इसमें एक डेंट पड़ गया है, डॉट से शो मैंने करवाया, ठीक है, ये एज ए नोड एक्ट करेगा। देन मोइस्ट एयर, मोइस्ट एयर दूसरी इसकी कंडीशन है, यानी कि वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स। फिर ये उन कंडीशन में होता है। प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे प्रोसीड होता है, कैसे ये अमल चलता है आगे? वो ऐसे चलता है जी, जब मैंने आपको कह जो चुका हूं कि यहाँ पे एज ए डेंट जो है या स्टेन जो है एज ए आपके पास एनोड एक्ट करता है। सो ये डेंट है, डेंट पड़ गया अगर किसी शीट में, आयरन शीट है ये हमारे पास 2Fe है लोहे की,
डेंट पड़ गया है, फिर ऑक्सीडाइज होता है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन लीव हो जाते हैं इसके, यानी एक 2 लीव करेगा, अगर 2 है तो 2 4 कर देंगे। अगर इसके पास पानी है, वाटर वेपर्स कहीं पे प्रेजेंट है इस शीट पे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लीव होके इधर आ जाएंगे वाटर के पास, तो वहां पे रिडक्शन टेक प्लेस होगी। फिर यानी कि ये H2O जो पानी होगा वहां पे वो एज ए कैथोड के तौर पर काम करेगा। किसके तौर पर काम करेगा? कैथोड के तौर पर काम करेगा। तो फिर होता क्या है, ये मैं रिएक्शंस की मदद से आपको समझाऊंगा, क्योंकि केमिस्ट्री रिएक्शंस, ये सारी बातें आपको केमिस्ट्री समझाएगी, वैसे तो नहीं पता चलेगा। बाकी आपको कहेगा कोई ओ पुत्रा पानी से बचा के रखना, जंग बचा रहेगा, लेकिन ये अंदर वाली केमिस्ट्री क्या है वो पता होनी चाहिए। 2Fe फेरस है, यानी कि आयरन है। आयरन में से ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 2 भी होती है, 3 भी होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पॉजिटिव 2 भी होती है, पॉजिटिव 3 भी होती है। सो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक लीव कर रहा है, 2 कितने करेंगे? 4 करेंगे। इसने लीव कर दिया, ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी। फिर यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आए वाटर के साथ मिले, इधर ऑक्सीजन भी थी इधर प्रेजेंट बदकिस्मती से, और वाटर मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव हमें क्रिएट हो गया, यानी इसमें H पॉजिटिव बना। वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब आए तो उधर 2H2O, यानी कि इधर वाटर मॉलिक्यूल बन गए, इधर से ऑक्सीजन थी वहां में, फिर 4 इलेक्ट्रॉन आए, H पॉजिटिव किसी तरह बन गए। वो किस तरह बने वो भी आपको बताता हूं, उससे इधर वाटर मॉलिक्यूल इस शीट पे बन जाते हैं। यानी कि ये 2Fe पॉजिटिव है ना, ये स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है सारी शीट पे, फिर हमला करना शुरू हो जाता है। जैसे वायरस नहीं फैल गया कोविड-19 में, तो इस तरह ये। अच्छा देखें H पॉजिटिव कैसे बने, क्वेश्चन है। पहले इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं, इस पॉइंट को समझाने के बाद द क्वेश्चन अराइज हियर इज दैट वेयर फ्रॉम H पॉजिटिव कम्स। ये बला कहां से आती है? H पॉजिटिव का कैटाइन जो है ये कहां से आता है? देखें हमारे पास ये एसिड रेन में आपको मैं पढ़ा चुका हूं इन डिटेल, मेरा जो प्रीवियस टॉपिक था क्लास 10th का उसमें मैंने पढ़ाया। H2O पानी है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट में वो मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड की जब टूटती है, ये जब टूटता है तो इसको क्या होता है, यहां से 4 हाइड्रोजन पॉजिटिव, 4 हाइड्रोजन पॉजिटिव कैटायन बनते हैं। ये अब आए इधर, तो ये 4 बनते हैं। देखें as you know that the atomic number of hydrogen is 1, so in the center of hydrogen is nucleus, so there is an electron revolving around its in a specified shell or orbit। तो ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। तो H पॉजिटिव कब बनता है? जब ये भी छोड़ जाए इसका साथ, जब ये भी इसका साथ छोड़ गया तो H पॉजिटिव बन गया, यानी कि इसके पास कमी है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, ये इसकी जो है कहते हैं कि जैसे मरीज का पता लेने जाते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन इनका पता लेने हैं, एक इसको दे दिया, इसको यानी कि न्यूट्रल हो गए, एटम बन गए। अच्छा आप देखें जी, ये ऑक्सीजन बहना भी है, वो कहती है कि हाँ भरावा की होया, यानी कि आपको क्या हुआ है। तो ये बॉन्ड आपको पता है इसके विलेज शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, इट्स ओके। सो होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ है ये ब्रेक होगा, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग इसमें एग्जिस्ट करती है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके साथ मिलेगा, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलेगा, इसका ये इसके साथ मिलेगा, इसका ये इसके पास, यानी कि एक H2O ये बन गया और एक H2O ये बन गया। यानी H2O का हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसे होता है, H2O तो 2 लोन पेयर होते हैं पानी पे, यानी कि वेले 3 बंदे होते हैं जिनकी जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। इट्स मीन्स दैट यहां से H पॉजिटिव गए, फिर कंडीशंस में और मदद मिली तो H पॉजिटिव के जो कैटायन है, इट्स मीन के एसिडिक मीडियम, ये जो एसिडिक मीडियम है स्पीड अप करता है कोरोजन को, शाबाश शाबाश, जलती पे जो है वो तेल छिड़कता है, तो उससे मजीद जो कोरोजन स्टार्ट होती है। सो ओवरऑल रिडॉक्स प्रोसेस क्या होता है, 2Fe होते हैं, ऑक्सीजन होती है, 4H पॉजिटिव कैटायन आते हैं, तो 2Fe पॉजिटिव बनता है हमारे पास और 2H2O बनते हैं। फिर 2Fe पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ मिलके और हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके हमारे पास रस्ट बना देती है हाइड्रेटेड, जिसे हमने क्या नाम दिया था,
हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, क्या नाम दिया था, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। सो कीप रिमेंबर, ये बन जाएगा, इसको ही रस्टिंग कहते हैं। इससे जो है रस्ट फिर आस्ता आस्ता ये फैलना हो शुरू हो जाता है। आई होप आप बहुत अच्छे से आपने इसको एंजॉय किया होगा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। देन है प्रिवेंशन। फिर मैंने अगर कोई बीमारी है, अगर कोई जंग है, उसका इलाज तो होना चाहिए ना, केमिस्ट का फिर क्या फ़ायदा होगा किसी का। तो ये इलाज है क्रोजन प्रिवेंशन, क्रोजन का इलाज। देन रिमूवल ऑफ स्टेन्स एंड डेंट्स। पहली बात तो जो पहली काज थी वो डेंट था, उसको रिमूव करें। फिर पेंट्स एंड ग्रीजिंग, आप पेंट्स करते हैं गाड़ी को ऊपर, ऐसे नहीं है, वो स्पेसिफाइड पेंट्स इसलिए करते हैं कि जो है रस्टिंग से बचा जा सके और नो डाउट के खूबसूरती में भी इजाफा होता है। फिर है अलॉइंग। अलॉइंग क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। अलॉइंग की हमारे पास एग्जांपल्स जो है वो ब्रास है, फिर हमारे पास स्टेनलेस स्टील है। ये अहम एग्जांपल्स है अलॉइंग की, अलॉय की। फिर स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है। स्टेनलेस स्टील जो बहुत अच्छा रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट टूवर्ड्स क्रोजन, रेजिस्टेंट टूवर्ड्स रस्टिंग, जंग से बचाता है, बहुत ज़्यादा बचाने वाला है। सो ये किसका मिक्सचर है, आयरन, क्रोमियम एवं निकल का मिक्सचर बन के स्टेनलेस स्टील है। हमारे घरों में भी जो अक्सर जो बाल्टे वगैरह हैं, जो हंडिया वगैरह लाते हैं लोग, वो स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं, प्रेफर करते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म यूज़ हो सकें। फिर है मेटेलिक कोटिंग। मेटेलिक कोटिंग की देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू मेथड्स बाय विच मेटेलिक कोटिंग कैन बी डन। सो फिजिकल मेथड नंबर 1, द नंबर 2 इज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रिमेंबर दैट मेटेलिक कोटिंग होता है मेटल की मेटल पर कोटिंग करना, बारीक शीट चढ़ाना। तो आप कौन सी मेटल लेंगे मेटेलिक कोटिंग के लिए, ये बहुत अहम सवाल है। आप वो मेटल लेंगे जो क्रोजन से रेजिस्टिव हो, रस्टिंग की मुखालफत करती हो, रस्टिंग को ना लगने देती हो। तो वो कौन सी है, हमारे पास जिंक है, टिन है, क्रोमियम है। इज इट ओके। नेक्स्ट है मोस्टली यूज इन फूड इंडस्ट्री। ये जो मेटेलिक कोटिंग है ना, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका जो है फूड इंडस्ट्रीज़ में है। जैसे आपने देखा होगा बोतल हम पीते हैं, वो स्प्राइट वो पैक मिलता है, वो फिर अगर कोई भी डब्बे में चीज़ लें तो उसके अंदर जो जिंक की कोटिंग की होती है अक्सर, ताकि मॉइस्चराइजिंग से बचाया जा सके, ताकि बाहर वाले मॉइस्चर से बचाया जा सके। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारी जो आज की कोटेशन है, कहता है कुछ चीज़ों को सेल्फ मैनेजमेंट से ठीक किया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि आप कहते हैं ना कि इंसान को एक कुव्वत है जो उसको ठीक कर सकती है, वो उसके अंदर की इनर एबिलिटीज कैन प्रूव यू। बाहर वाली कुव्वतें आप पे उतना अमल नहीं करेंगी। तो अगर आपकी से कोई गलतियां सरजद हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आप सेल्फ इंप्रूव कर सकते हैं। आप खुद उन पे काबू पाएं, खुद सीखें, खुद मुहासबा करें, उनमें इंप्रूवमेंट लाएं। अगर आपका कोई काम आया, आप लेजीनेस शो करवा रहे हैं, आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता, तो मैनेज करें भाई, ठीक है। टाइम टेबल बनाएं, सूटेबल टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप उस अपने काम को किया करेंगे। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू विल हैव टू मेक योर स्टडी टाइम टेबल, देन यू विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू अ सेट टाइम टेबल। तो फिर आप बहुत अच्छा, यानी कि डेली की ये मेहनतें होती हैं ना, जो मैनेज वर्क होता है ना, ये हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क जो मैनेजेबल होता है वो करें, तो फिर जो है फ्रूटफुल मेहनत उसके कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा आपको भी फिर एट द एंड रिवार्ड मिलता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।